नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे यीशु मसीह और उद्धार से जुड़ी 7 खतरनाक झूठी शिक्षाएं जो दिखने में धार्मिक लगती हैं लेकिन लोगों को सच्चे उद्धार से दूर ले जाती हैं। बाइबल साफ सिखाती है उद्धार केवल यीशु मसीह में है, न किसी और में, न किसी और तरीके से। अब आइए एक एक करके इन झूठी शिक्षाओं को बाइबल की रोशनी में समझें। पहली झूठी शिक्षा ये है कि यीशु परमेश्वर नहीं है और त्रिएक परमेश्वर गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु केवल एक महान इंसान, नबी या शिक्षक थे, लेकिन बाइबल इस बात को साफ साफ खारिज करती है। बाइबल बताती है कि एक ही परमेश्वर है जो 3 व्यक्तियों में प्रकट होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यूहन्ना अध्याय 1 और पद 1 में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 10:30 में यीशु स्वयं कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। अगर यीशु परमेश्वर नहीं होते तो वो पाप क्षमा नहीं कर सकते थे, लेकिन यीशु ने पाप क्षमा किए जो केवल परमेश्वर कर सकता है। इसलिए यह शिक्षा कि यीशु परमेश्वर नहीं है पूरी तरह झूठी है। शैतान नहीं चाहता कि लोग त्रिएक परमेश्वर की सच्चाई को जानें। इसी कारण शैतान ने कई नकली और झूठी शिक्षाएं फैलाई हैं जो त्रिएक परमेश्वर को नकारती हैं। मॉर्मन संगठन और यहोवा विटनेस संगठन, ये 2 ऐसे धार्मिक समूह हैं जो परमेश्वर के त्रिएक स्वरूप की सच्चाई को अस्वीकार करते हैं। दूसरी झूठी शिक्षा यह है कि स्वर्ग जाने के लिए यीशु कई रास्तों में से सिर्फ एक रास्ता है। आज की दुनिया कहती है सब धर्म सही हैं, सब रास्ते स्वर्ग को जाते हैं, लेकिन यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। और प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। अगर कई रास्ते होते तो यीशु को क्रूस पर मरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु इसलिए मरे क्योंकि उद्धार का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो स्वयं यीशु। अब इसकी तुलना इस झूठे दावे से कीजिए, स्वर्ग तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और दूसरों को परेशान मत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस धर्म को मानते हो, बस अंत में स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए। सच्चाई यह है कि आत्मिक रूप से बहुत से दरवाजे अंधकार की ओर ले जाते हैं, लेकिन स्वर्ग की ओर जाने वाला सिर्फ एक ही द्वार है। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर आए तो उद्धार पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 और पद 9। तीसरी झूठी शिक्षा यह है कि यीशु ने भी पाप किया था। कुछ लोग कहते हैं यीशु भी इंसान थे, इसलिए उन्होंने भी पाप किया होगा, लेकिन बाइबल साफ कहती है 1 पतरस 2:22, उसने कोई पाप नहीं किया। 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अनजान था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। अगर यीशु ने एक भी पाप किया होता तो वो हमारे पापों के लिए बलिदान नहीं बन सकते थे। पापी पापियों को नहीं बचा सकता, जैसे अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए यीशु का निष्पाप होना हमारे उद्धार की नींव है। कई सर्वे बताते हैं कि लगभग आधे अमेरिकी लोग मानते हैं कि यीशु ने पाप किया था, लेकिन अगर मसीह ने एक बार भी पाप किया होता तो वो किसी का उद्धारकर्ता नहीं हो सकते थे। उल्टा, उन्हें स्वयं उद्धार की जरूरत होती। सच्चाई ये है कि यीशु ने कभी पाप नहीं किया। वह सब बातों में हमारी नाई परखा गया तो भी निष्पाप रहा। इब्रानियों 4:15। और यूहन्ना ने भी कहा, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को उठा ले जाए, और उसमें पाप नहीं। चौथी झूठी शिक्षा यह है कि उद्धार के लिए खतना या धार्मिक रस्म जरूरी है। आज भी लोग कहते हैं यीशु पर विश्वास ठीक है, लेकिन ये भी करना होगा, वो भी करना होगा। पहली कलीसिया में भी यही समस्या थी। गलातियों 2:16 में लिखा है, व्यवस्था के कामों से नहीं पर यीशु पर विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। यदि हम रस्मों से उद्धार पाने लगें तो यीशु का क्रूस बेकार हो जाता है। ये झूठी शिक्षा लगभग 2000 साल पहले गलातिया में भारी नुकसान लेकर आई। कुछ झूठे शिक्षक कलीसिया में घुस आए और सिखाने लगे कि विश्वास के साथ खतना भी जरूरी है। इन लोगों को यहूदीकरण करने वाले कहा जाता था। यह शिक्षा कर्मों के द्वारा उद्धार सिखाती थी, जिससे बहुत बड़ा आत्मिक नुकसान हुआ। प्रेरित पौलुस ने लिखा, कुछ लोग हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। गलातियों 1:7। पौलुस ने साफ कहा, जो खतना करवाता है वो पूरी व्यवस्था मानने का कर्जदार हो जाता है। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और अनुग्रह से गिर पड़े। गलातियों 5:3 और 4। इसका मतलब साफ है, जो लोग यीशु जोड़ खतना पर भरोसा कर रहे थे वे वास्तव में बदले हुए नहीं थे। यीशु का क्रूस पर दिया गया बलिदान आपके सारे पापों को धोने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। 5वीं झूठी शिक्षा ये है कि परगेट्री यानी शुद्धि का स्थान, जहां हमें स्वर्ग के लिए शुद्ध करती है।
कुछ लोग कहते हैं यीशु बचाते हैं, लेकिन पूरी शुद्धि बाद में होती है। परगेट्री अपूर्ण लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करती है। कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार परगेट्री एक ऐसी अवस्था या स्थान है जहां उन लोगों को अस्थायी दंड दिया जाता है जो परमेश्वर की कृपा में मरते हैं लेकिन पूरी तरह शुद्ध नहीं होते। जो लोग परगेट्री की शिक्षा को मानते हैं वे अक्सर 1 कुरिन्थियों 3:11 से 15 तक का वचन का सहारा लेते हैं। लेकिन पौलुस ये नहीं सिखा रहे थे कि लोग अपने पापों की सजा वहां पूरी करेंगे। वो ये समझा रहे थे कि विश्वासियों के कामों और इरादों की परीक्षा होगी ताकि उनका प्रतिफल तय किया जाए, उद्धार नहीं। सच्चाई ये है कि हर विश्वास करने वाले के पाप यीशु के लहू से पूरी तरह धो दिए गए हैं। इसलिए यीशु पर ही भरोसा करें, यीशु और परगेट्री पर नहीं। इसकी सबूत में बाइबल कहती है, इब्रानियों 10:14, उसने एक ही बलिदान से सदा के लिए सिद्ध कर दिया। यूहन्ना 19:30, यीशु ने कहा, पूरा हुआ। अगर सब कुछ पूरा हो गया तो फिर और सजा क्यों? यीशु का लहू संपूर्ण और पर्याप्त है। छठी झूठी शिक्षा यह है कि अच्छे काम करके स्वर्ग पाया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। बहुत से लोग जो खुद को मसीही कहते हैं मानते हैं कि अच्छे काम, दान, धार्मिक जीवन उन्हें स्वर्ग दिला देगा। वे यीशु को पूरी तरह नकारते नहीं, लेकिन असली भरोसा अपने कामों पर रखते हैं। बाइबल कहती है, जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। गलातियों 3:10। शैतान चाहता है कि लोग क्रूस पर यीशु के लहू पर पूरा भरोसा न रखें। मनुष्य स्वभाव से आत्मधर्मी होता है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को विश्वास के द्वारा यीशु की धार्मिकता देता है। अच्छे काम कभी किसी को मसीह की धार्मिकता नहीं देते। सिर्फ यीशु पर विश्वास ही हमें धर्मी बनाता है। जो लोग अपने अच्छे कामों पर भरोसा करते हैं वे अभी भी पाप में खोए हुए हैं। इफिसियों 2:8 और 9 में कहा है, अनुग्रह से उद्धार है, कामों से नहीं। अच्छे काम हमें बचाते नहीं बल्कि उद्धार पाने के बाद जीवन में फलस्वरूप दिखाई देते हैं। अच्छे काम फल है, जड़ नहीं। 7वीं झूठी शिक्षा यह है कि स्वर्ग जाने के लिए मरियम की मदद जरूरी है। दुनिया भर में लाखों लोग मरियम से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें स्वर्ग में जगह दिलाएं। अगर आप मरियम से प्रार्थना करने के लिए ललचाए जाएं, तो मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसा मत कीजिए। यदि आपको परमेश्वर से शांति चाहिए तो सीधे यीशु के पास जाइए। मरियम आपको स्वर्ग नहीं दिला सकती। अगर सच में स्वर्ग के लिए मरियम की जरूरत होती तो हर मसीही को उनकी जरूरत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए भरोसा केवल यीशु पर रखें। बाइबल कहती है 1 तीमुथियुस 2:5 में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, वो है यीशु मसीह। मरियम स्वयं भी उद्धार के लिए यीशु पर निर्भर थीं। वह किसी को नहीं बचा सकती। यीशु ने कभी नहीं कहा, मरियम के पास आओ। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ। प्रिय दोस्तों, ये सातों झूठी शिक्षाएं लोगों को इस सच्चाई से दूर कर देती हैं कि उद्धार अनुग्रह से है, विश्वास के द्वारा है और केवल यीशु मसीह में है। अगर ये संदेश आपको सही लगा तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। एक और वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। सबको जय मसीह की।